नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे स्टारलिंक मिशन के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा और ये 13th स्टारलिंक मिशन है। जी हाँ, 12 मिशन ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में मैं सभी कुछ आपको बताऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, ये मिशन कब स्टार्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो आपको पता होगा कि इलॉन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि आपका जो है सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती है और इनका एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट है जिसको कहा जाता है फैल्कन 9। तो लास्ट वीक ही, पिछले हफ्ते की बात है, 13th स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया गया था और इसके थ्रू 60 सैटेलाइट्स प्लेस किए जाएंगे। जी हां, 60 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और ये ज्वाइन करेगा 700 जो ऑलरेडी मौजूद हैं। जी हां, जो आपका स्टारलिंक मिशन है उसमें ऑलरेडी 700 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं और इसको ज्वाइन करेगा और 60 सैटेलाइट्स। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये मिशन क्या है। तो ये एक तरह का नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट होगा। जो इस पूरा मिशन है स्टारलिंक की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स होगा। बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे जो कि प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका जो वेट है इस पूरे सैटेलाइट का, काफी कॉम्पैक्टली इसको डिजाइन किया गया और हर एक सैटेलाइट का वेट करीब 260 kg बताया जा रहा है। इसके अंदर आपको कई प्रकार के इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 फेस्ड एरे एंटीनास हो गया, सिंगल सोलर अरे हो गया, आयन प्रोपल्सन सिस्टम है, नेविगेशन सेंसर है, डेब्रिस ट्रैकिंग सिस्टम है। इन सभी चीजों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो ये ग्राफिक डिजाइन है इसका पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो कि लॉन्च किया गया है और ऑलरेडी 700 लॉन्च किए जा चुके हैं, 60 और किया गया है। अब ये प्लेस कहां किया जाता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो कन्वेंशनल, अगर आप देखोगे जो सैटेलाइट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या वो जो प्लेस किए जाते हैं वो आपका होता है डिस्टेंस ऑफ अराउंड 36,000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि इतने ऊंचाई पर होता है। लेकिन ये जो स्टारलिंक मिशन वाले सैटेलाइट्स हैं इसको भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, करीब 550 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब आप कह सकते हो जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे भी ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा उससे जो है ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को प्लेस किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आता है एग्जाम में कि जियो स्टेशनरी जो आपका ऑर्बिट होता है उसमें भेजा जाएगा, जी नहीं, यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जा रहा है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? सबसे पहली बार स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया गया था पिछले साल 2019 में 24 मई को और पहली बार भी 60 सैटेलाइट्स भेजे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी स्पेस एक्स को यहां पर परमिशन मिल चुकी है 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। जी हां, 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। और ये तो आप छोड़िए, इसके अलावा स्पेस एक्स यहां पर परमिशन मांग रहा है यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से कि वो चाहते हैं 30,000 सैटेलाइट्स और हम भेजना चाहते हैं। मतलब 12,000 का परमिशन ऑलरेडी मिल चुका है, वो चाहते हैं उनको एडिशनल 30,000 सैटेलाइट्स की भी परमिशन मिल जाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये वर्क कैसे करता है? ये हमने मिशन देख लिया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली यहां पर आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स देखेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी इंटरनेट सिग्नल की आवश्यकता होती है, जैसे कि अर्थ से अगर हमें कोई इंटरनेट यूज करना है तो सबसे पहले हम सिग्नल को भेजेंगे। तो यहां पर जब सिग्नल जाता है तो किसी एक सैटेलाइट के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एक सैटेलाइट में पहुंचने के बाद ये सभी के साथ कम्युनिकेट करने लगेगा। जितने भी सैटेलाइट्स वहां पर मौजूद हैं उन सभी के साथ कम्युनिकेट करने लगेगा और एक बार जो आइडियली लोकेटेड सैटेलाइट होगा उसके पास पहुंचेगा तो ये वापस से ग्राउंड रिसीवर को इसको भेजेगा और इसके थ्रू यहां पर ये पूरा जो इंटरनेट सिस्टम है वो आपका काम करेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको, ये लेजर लाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। मतलब काफी तेजी से इसका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होगा और एनी गिवन पॉइंट में ऐसा बताया जाता है कि एक सैटेलाइट 4 और सैटेलाइट्स के साथ यहां पर कनेक्ट होते हैं। और इसका जो डिजाइन है आप देख सकते हो, जब इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, आप सोच के देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब कि इनको इस तरह से प्लेस किया जा रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से बन जाए, इस तरह से आप जो देख पा रहे हो। ठीक है, तो इतने सारे सैटेलाइट्स इसको लॉन्च किए जा रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि अलग अलग जो इक्विपमेंट है उसका क्या काम है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया जो फेस्ड अरे एंटीनास हैं, ये क्या करेगा, काफी कम टाइम के अंदर काफी ह्यूज डेटा यहां पर ट्रांसफर कर सकेगा
फेज्ड एरे एंटीनास जो हैं। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन सेंसर है जो कि जो एल्टीट्यूड है, मतलब कि सैटेलाइट से पृथ्वी की ये जो आपका एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो कितना है उसको प्रिसाइसली नाप पाएगा ताकि और अच्छे से जो डेटा ट्रांसफर है इंटरनेट का वो यहां पर किया जा सके। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्योंकि इसको प्लेस किया जा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो मतलब ये अर्थ के काफी ज्यादा नजदीक है, तो इससे क्या होगा, जो लेटेंसी होती है, लेटेंसी का सिंपल अर्थ है कि जब हम यहां पर सिग्नल को भेज रहे हैं और वापस रिसीव कर रहे हैं, उसका जो टाइम गैप होता है उसको लेटेंसी कहते हैं। तो क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है तो जो लेटेंसी है वो बहुत कम होगी। अगर आप इसको कंपेयर करिए 36,000 किलोमीटर इतना ऊंचा अगर कोई सैटेलाइट प्लेस किया जा रहा है तो उसमें लेटेंसी ज्यादा आती है, लेकिन इसमें लेटेंसी कम होगी तो जल्दी डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन इसका दूसरा जो डाउन साइड है, जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर एक सैटेलाइट है जो बहुत पास है, तो ये जो एरिया कवर करता है पृथ्वी पर वो यहां पर काफी कम करेगा। लेकिन आप सोच के देखो, एक सैटेलाइट इतना ऊंचा है तो इसका जो एरिया कवर किया जाएगा वो काफी ज्यादा होगा, काफी अच्छा एरिया कवर कर सकता है। और इसीलिए यहां पर क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है तो हमें बहुत सारे सैटेलाइट्स की आवश्यकता है। तो यही है आपका स्टारलिंक। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आयन थ्रस्टर्स हैं इसके अंदर। थ्रस्टर्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि ऑर्बिट में मूव करने में मदद करेंगे। अगर हमको ऑर्बिट से बाहर ले जाना है उस सैटेलाइट को ताकि वो कंजेशन ना करे अगर उसका लाइफ पूरा हो गया है, तो ये सारी चीजें आयन थ्रस्टर्स के थ्रू की जा सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर डेब्रिस ट्रैकिंग सिस्टम है। डेब्रिस ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, अदर सैटेलाइट्स के साथ यहां पर कोलिजन ना हो सैटेलाइट का, उसमें मदद करेगा ये। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि यहां पर जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर कनेक्टिविटी अभी तक पहुंची नहीं है, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जा चुका है काफी अच्छे स्पीड में, तो वहां पर ये काफी अच्छे से काम कर सकेगा। इट विल डिलीवर हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट। और इनफैक्ट यही नहीं, एरोप्लेन्स हो गया, शिप्स हो गए, वहां पर भी ये जो आपका डेटा ट्रांसफर है, इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, काफी अच्छे से की जा चुकेंगी। और ये जो लेटेस्ट आपका 13th मिशन भेजा गया था, इसको लेकर जो एलॉन मस्क है उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जब ये आपका पोजीशन में आ जाएगा ये सैटेलाइट, तो उसकी वजह से जो आपका नदर्न यूएसए है और जो कुछ पार्ट यहाँ पर जो सदर्न कनाडा है वहाँ पर यूज़ किया जा सकेगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के माध्यम से। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स को एक कंपटीशन देने के लिए और भी कई कंपनीज यहाँ पर सामने आ रही हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, टेलीसैट हो गया, वन वेब हो गया। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट पे हम सैटेलाइट भेजकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। और इनफैक्ट अमेजॉन को तो परमिशन भी मिल गई है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्यूपर। तो इसके थ्रू ये करीब 3236 सैटेलाइट हो सकता है भेज दे, क्योंकि परमिशन इनको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो यहां पर जितनी भी जानकारी थी स्पेस एक्स का ये जो स्टारलिंक मिशन है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं स्पेस से रिलेटेड। पहला आपको बताना है कि यहां पर कौन से देश के पास उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरे में मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां पर आपको बताना है कि एक सैटेलाइट को हम कब जियो स्टेशनरी कहेंगे, कौन कौन से। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं, क्या बता सकते हो कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है रिलेटेड टू जियो स्टेशनरी। और इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हैं, वहां पर सारे मैं डिटेल में भी डाल देता हूं। और यहां पर लगातार मैं कई सारे क्विजेस डालता जा रहा हूं MCQ स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।